जानता है पर भी ये हमारी है, उससे पहले जानता कोई नहीं। आज की अपवाद को छोड़ दीजिए, आज तो बिगड़े समाज में कारण क्या है कि ऐसा बिगड़ते जा रहे हैं लोग? सत्संग नहीं मिल रहा है। अगर सत्संग मिले तो शायद हमारा समाज बिगड़े न। हमारा भारत है महाराज वह जो संस्कारवान है। भारत की संस्कृति को पाश्चात्य के लोग नकल कर रहे हैं। भारत क्यों विश्व गुरु कहा जाता था, आज विश्व गुरु कहलाने वाला भारत क्यों पीछे जा रहा है? कारण यही है, आज के युवक सत्संग से भगते चले जा रहे हैं, उन्हें सत्संग नहीं मिल रहा है। और सत्संग को तब लोग सुनने जा रहे हैं जब किसी काम के लायक ही नहीं रह जा रहे हैं। न कोई इंद्रिय काम करती है, न मति की गति काम करती है, उस समय लोग सत्संग सुनने जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि डीएनए जो है दादा, नाना और आत्मा अर्थात अपने पत्नी के पक्ष की मिलन की बात डीएनए है, तो इससे 3 कुल का टेस्ट होता है, इसलिए डीएनए टेस्ट। जिस व्यक्ति का डीएनए टेस्ट होता है उसमें 3 कुलों की बात आ जाती है। अगर पिता के कुल से नहीं मिलेगा तो माता के कुल से मिल जाएगा, माता के कुल से। पत्नी होती क्या है महाराज, यह भी सोचने वाली बात है। भगवान शिव ने पत्नी को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। और अर्धांगिनी ये कैसे बनती है? तो केवल शिव की अर्धांगिनी नहीं रही, जो गृहस्थाश्रम में जाते हैं उनकी अर्धांगिनी है। बात की बात नहीं है, विज्ञान इसे सिद्ध किया है। विज्ञान से अगर देखेंगे तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां? 206। अब अधिक होती होगी तो हम नहीं जानते, पढ़े हम इतना ही। 206 हड्डियां। और स्त्री के शरीर में 205 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में जो एक हड्डी अधिक होती है वही उस स्त्री की हड्डी ही ले जाकर के उस पुरुष में लगाई रहती है। और वही जब हड्डी वाला मिलता है तो उसके साथ उसका संबंध बनता है। महाराज, अगर जिसकी हड्डी जिसमें न लगी हो और गलत संबंध हो जाता है तो वही 3 तलाक हो जाता है, वही तलाक दे दिया जाता है, बाद में छोड़ा जाता है। फिर उसका विवाह दूसरे यहाँ होता है जहाँ उसकी हड्डी होती है। इस शरीर अपनी अस्थि को ढूंढता है, हमारी अस्थि कहाँ है। इसलिए स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया क्योंकि उसी की हड्डी पति में लगी है। उस पत्नी की हड्डी ही हमारे शरीर में है, जिससे हम पूर्ण हुए तो आधा अंग हमारी हो गई। इसलिए उसके कुल का भी हमारे अंदर कुछ गुण है। यह है पितरों के पक्ष की बात। हम पितरों को पिंडदान करके, श्राद्ध कर्म करके हम उन्हें याद करते हैं। और याद करके जिनके कुल में पितृपक्ष में पिंडदान के बाद, गया श्राद्ध के बाद अगर भागवत हो जाए। आज सुनने में आया कि कहीं कुछ लोगों की चर्चा है कि महाराज जी गलत कर रहे हैं, कि हवन उमन के बाद होना चाहिए था। ये बाबा लोग ग्रंथों का दोहन आप लोग भी करिएगा। आप लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा विद्वान हैं, ऐसा नहीं है। जो गया श्राद्ध कहा जाता है वो प्रेत श्राद्ध नहीं है। जब कोई मरता है तो उसके 3 पिंडदान होते हैं, मलिन फोड़सी, मध्यम फोड़सी और उत्तम फोड़सी। इसके बाद सपिंडी क्रिया होती है और उस सपिंडी क्रिया में पितृमेल की कराया जाता है, पितरों में मिलाया जाता है। और ये गया श्राद्ध जो है
पितरों का है। जब उस समय संकल्प होता है तो प्रेत के लिए संकल्प होता है, और ये संकल्प जो होता है पितरों के लिए। पितृदेवो भव, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हम पितरों के स्वामी, पितरों के स्वामी जो हैं अर्यमा, हम अर्यमा हैं। सूर्य को अर्घ दिया जाता है पितरों को तर्पण करने के बाद। पितरों को नित्य तर्पण की बात आई है। आप सभी विद्वान यहाँ हैं, आप उठा करके पूजा नित्य प्रकाश को पढ़िए, नित्य पूजा पद्धति को पढ़िए, जो कि अन्य ग्रंथों को छांट करके, वेदों को छांट करके लिखा हुआ है। उसमें ऋषि तर्पण, देव तर्पण, दिव्य पितर तर्पण, मानव तर्पण, फिर पितृ तर्पण, ये नित्य का कर्म है। और पितृ तर्पण के बाद सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और सूर्य को अर्घ देकर के यह निवेदन किया जाता है कि हे सूर्यदेव, आपको हम यह अर्घ देकर निवेदन कर रहे हैं कि जिसके लिए हम तर्पण किए, वह तर्पण उन लोगों तक आप पहुंचाने का काम करें, अर्थात हमारे पितर संतुष्ट हों, तृप्त हों। पितरों के लिए संकल्प, प्रेतों के लिए नित्य का तो नहीं तर्पण बताया गया, पितरों को नित्य का तर्पण है। कि कहाँ श्राद्ध रह गया। आप जिस तीर्थ में जाएंगे, केवल गया की बात नहीं है, जहां तीर्थ में जाएं, हर तीर्थ में पितरों के लिए तर्पण और पितरों के लिए पिंडदान, गोदान कराया जाता है। जो लोग गए होंगे आप में से वो जानते हैं, किसी भी तीर्थ में चारों धाम करने चले जाइए, हर जगह लोग रहते हैं पिंडदान पितरों को कर दीजिए। क्यों? जो अभी प्रसंग हमने बताया, अगर आपके पितर नहीं पार होंगे तो आप पार होने वाले नहीं हैं। आखिर चारों धाम हम काहे को करते हैं, तीर्थ काहे को करते हैं? अपने मोक्ष के लिए, अपनी सदगति के लिए। हमारी सदगति कब होगी? जब हमारे पितरों की सदगति हो जाएगी। तो पितरों की सदगति के लिए हम हर तीर्थ में जाकर तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। तो ये भ्रम न पाले कि यह कर्म जो है बड़ा निम्न कर्म, निकृष्ट कर्म है, अरे बड़ा उत्तम कर्म हो रहा है। यहाँ जो भी प्रसाद आपको मिलेगा वो भागवत भगवान का प्रसाद होगा। इसलिए व्यास जी ने लिखा महात्म्य में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जितने लोग भी इस चैनल से जुड़ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, ये कथा आप ही लोग नहीं सुन रहे हैं, चैनल पर ही कथा चल रहा है। व्यास जी की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद सत्य का है। थोड़ा विचार करें, सत्य का है? सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही सर्वस्व है। इसी प्रथम श्लोक को महात्म्य के सच्चिदानंद रूपाय के सत्य को पकड़ करके गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, रामचरितमानस भागवत की कुंजी है। भागवत के 70% श्लोकों का हिंदी रूपांतरण गोस्वामी जी रामचरितमानस में कर दिए हैं। अगर गहन अध्ययन करें तो उस श्लोकों का ही रूपांतरण है, एक एक शब्दों का रूपांतरण कर दिए। धर्मान दू सार सत्य समाना, धर्म दू
सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। धर्म कौन है? तो भगवान धर्म है। राम विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म। भगवान ब्रह्म के अवतरित रूप में अवतरित राम जी जो हैं वही धर्म के रूप में आए हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और धर्म कौन है? तो ब्रह्म धर्म है। इसलिए सत्य धन चित्त धन आनंद। आनंद कहाँ है? संसार में ना, संसार में हम आनंद खोजते हैं लेकिन है नहीं। सुख सबको संसार में चाहिए लेकिन है नहीं। महाराज, विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या। औषधालय में क्या मिलता है? औषधि। और दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। इस संसार को क्या कहा गया? दुखालय। संसार दुखालय है और इसमें हम सुख चाहते हैं। कपड़ा की दुकान पर, वस्त्र के दुकान पर आप जाएं, वस्त्रालय पर वस्त्र मिलता है और वस्त्रालय में जाकर आप मिठाई मांगेंगे, बढ़िया रसमलाई दे दो, तो यही न कहेगा कि मिठाई वाली दुकान पर चले जाओ। किसी कपड़ा वाले के दुकान पर मिठाई थोड़े मिलेगी। अब मिठाई वाले दुकान पर जाकर बनारसी साड़ी मांग दीजिए तो कहेगा कि चले जाओ कपड़ा के दुकान पर। वैसे ही हम इस संसार में सुख चाहते हैं लेकिन सुख इसमें है नहीं। इसीलिए किसी संत ने कहा कि आराम की तलब है तो बस एक काम कर। आराम की तलब है तो बस एक काम कर। क्या? आराम के शरण में अब बस राम राम कर, बस राम राम कर। इसलिए सच्चिदानंद भगवान का सतधन चित्तधन आनंद वाले भगवान का, उस ब्रह्म का हम काहे को निवेदन करें, प्रणाम करें, वंदन अभिनंदन करें? क्योंकि इनसे तापत्र विनाशाय दैविक भौतिक, जो शरीर का रोग है वह भी इनसे दूर होता है। जो शरीर का रोग है वह भी दूर होता है। जो मन मस्तिष्क का रोग है वह भी दूर होता है। और जो आध्यात्मिक लोग कहते हैं कुछ ऊपर झापर है, कुछ ऊपर झापर, माता जी लोग बड़ा ऊपर झापर दिखाती हैं। ऊपर झापर का है तो कुछ ऊपर अन्यत्र का भी अगर कष्ट है तो वह भी यहाँ दूर होता है, वह भी दूर होता है। क्यों? भगवान का नाम लेकर। इसीलिए कहने वाले ने कहा राम हमें बैठे उन करे, अरे राम जी हमें बैठे उन करे नौवे दवाई। अब भजिल रे सजनमा कोनो रोग ना सताई।
ब्रह्म के लिए स्वयं कहीं कहीं प्रमाण मिलता है कि शिव जी ही शुकदेव बन करके आए। कहीं कहीं कहा जाता है शुकदेव जी राधा जी की क्रीड़ा सुख थे। कल्प भेद में कथाओं में कुछ अंतर आता है, लेकिन तर्क का विषय नहीं, श्रद्धा का विषय। जैसे अभी है विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण के साथ स्त्री लगा। श्री पूरे भागवत में राधा जी का नाम कोई नहीं आया। लोग कहते हैं कि राधा का नाम क्यों नहीं आया, अन्य ग्रंथों में आया। लोग तो यह भी कहते हैं कि राधा जी के साथ भगवान का नाम जुड़ता है, लोग राधे श्याम करते हैं, लेकिन उनके साथ उनका विवाह नहीं हुआ। महाराज अध्ययन करेंगे तो मिलेगा। गर्ग संहिता एक पुस्तक है जिसमें भगवान कृष्ण का ही चरित्र लिखा हुआ है। गर्गाचार्य के द्वारा भगवान कृष्ण के चरित्र को लिखा गया, जिसमें भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा राधा और कृष्ण का विवाह, पहला विवाह कराया गया। श्री कहकर के राधा जी के नाम को हटाया नहीं गया है, बल्कि जोड़ा गया। कारण यह रहा कि तुरंत सुखदेव जी की वंदना, जैसे ही भगवान की वंदना, उसके तुरंत बाद सुखदेव जी की वंदना। आज सुखदेव जी को कहा जाता है राधा जी को अपना गुरु मान लिए थे कि गुरु हैं, और अकारण गुरु का नाम नहीं लिया जाता। अकारण गुरु का नाम नहीं लिया जाता, पहली बात। दूसरी बात, राधा नाम से व्यास सुखदेव जी को समाधि लग जाती 6 महीने का। व्यास देव कौन है तो अवतार का जब वर्णन होगा, आगे चलकर कथा आएगी, अवतारों का वर्णन आएगा, तो व्यास देव कृष्ण द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान के ही अवतार हैं। तो भगवान ही जानते हैं कि व्यास के द्वारा ये रचित कथा सुखदेव परीक्षित को सुनाएंगे। आज जब उनको समाधि लग जाएगी तो कैसे सुनाएंगे? 7 दिन की ही आयु रहेगी, 6 महीने की समाधि एक बार के राधा नाम पर। तो इसलिए उन्होंने राधा शब्द नहीं लिखा, बाकी उनको अलग नहीं किया। अब उन्हीं की वंदना फिर दूसरे श्लोक में, यम प्रव्रजन्तम तमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं, जो माता के गर्भ से बाहर निकलते ही, माता के गर्भ में कितने दिन रहे तो भागवत में ही प्रमाण आता है कि 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। भागवताचार्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि ना 16 वर्ष रहे। डोंगरे जी की एक पुस्तक छपी है भागवत रहस्य, उसमें डोंगरे जी ने लिखा कि 16 वर्ष। भागवत में भी आया कि सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए तो उस समय उनकी आयु वय किशोर 16 वर्ष की आयु थी, और बहुत कम दिनों में ही पैदा हुए, गए, आए, सुनाए। इसमें क्रम भाई देवताओं का क्रम है, उनके लिए ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि जैसे ही पैदा हुए, नालोछेदन नहीं हुआ था, मैया अरणी के गर्भ से बाहर निकलते ही जंगल की यात्रा कर गए। वह गर्भ से बाहर निकलते ही नहीं थे, गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे थे। काहे? कई कथानक है।
इसलिए नहीं निकल रहे थे कि हम गर्भ से बाहर जाएंगे तो हमें माया ग्रस देगी। महाराज गर्भ में जब जीव होता है ना तो उसे ज्ञान होता है, उसे भगवान का दर्शन हुआ करता है। और गर्भ से बाहर जैसे ही पृथ्वी का स्पर्श होता है वैसे ही उसके ऊपर माया छिड़ जाती है। आज जब माया का पर्दा पड़ जाता है तो ब्रह्म आड़े हो जाता है, जीव और ब्रह्म के बीच में माया आ जाती है। आज जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है जीव, वैसे वैसे वो पर्दा बड़ा होने लगता है, मोटा होने लगता है। जैसे झिल्लीदार हो, झांझर हो, जैसे मच्छरदानी का पर्दा होता है वैसे पहले पड़ा, आर पार दिखता था। लेकिन वही जब कुछ जीव बड़ा हुआ तो इसके बाद वो मोटा हो गया, पार की बात नहीं दिख रही है, उसे हटाना पड़ेगा। सुखदेव जी इसीलिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। ना ना, हम नहीं निकलेंगे। जब आप विचार करें, माताओं के गर्भ में 9-10 महीना बालक रहता है, माताओं की दुर्दशा क्या हो जाती है। और जिसके गर्भ में 12 वर्ष तक बालक रहा हो उसकी दशा कहाँ रही होगी। व्यासदेव दौड़े दौड़े शंकर भगवान के पास गए, शंकर जी से कहे महाराज कोई उपाय करिए कि बाहर निकले। कारण क्या रहा। एक बार नारद जी कौन है? सुखदेव जी का अवतार हो, इस जन्म ले, इसके पीछे कारण रहा। कारण यह रहा, नारद जी सुखदेव नहीं आएंगे तो परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा। सबसे बड़ी बात है भगवान सबसे पहले ही व्यवस्था बनाते हैं। इस व्यवस्था बनाने में सुखदेव को पैदा कराना है, इसलिए नारद को उन्होंने भेज दिया मैया पार्वती के पास। मैया पार्वती के पास भेजकर उन्होंने कहा कि ये माता जी आपको भगवान मानते नहीं है, शंकर जी नहीं है वहां कैलाश पर, आपको भगवान मानते नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे भोलेनाथ हमें बहुत मानते हैं। उन्होंने कहा कि ठाक मानते हैं। कहा भोलेनाथ के गले में जो मुंड की माला है, जो मूड़ी है, वो का है जानती हैं? तो उन्होंने कहा कि का है। अब तुम उनसे पूछ लीजिएगा वो का है। आज तक आपको बताए नहीं ना है और कहती है कि मानते हैं। तो हम कहते हैं कि मानते नहीं है, पूछिएगा। और यह कह करके नारद जी चल दिए। जब नारद जी चले गए, भोलेनाथ जब आए तो मैया को देखे कुछ अनमना है। माता जी लोग कुछ अनमना हो जाती हैं तो जल्दी कहते कुछ नहीं है, लेकिन इनके व्यवहार से ही पता चल जाता है कि कुछ अनमना है। भोलेनाथ आए गए, जैसे नित्य बोलते हैं वैसे बोले, कहो देवी का हाल है। तो कहे कि हाल से आपको क्या मतलब है। जैसे माता जी लोग कहती हैं कि हाल से तुमको क्या मतलब, तुम अपने राग रसैया रहो। उन्होंने कहा देवी नारद नहीं ना आए थे। उन्होंने कहा कि नारद आवे या जाए आपसे क्या मतलब। उन्होंने कहा बस यही पूछ रहे हैं, नारद नहीं ना आए थे। तो उन्होंने कहा हाँ आए थे। अब तो बस काम हो गया, हम यही पूछना चाहते थे, नारद आए हैं तभी बात है। उन्होंने कहा कि का तो अच्छा बताओ, छोड़ो हटाओ, काहे नाराज हो। उन्होंने कहा आप हमें मानते हो। भगवान ने कहा का शंका है, का शंका है। तुम्हारा जब मानते हो तो ये मुंड की माला जो पहने हो ये बताए नहीं हो कभी कि कैसी माला है, कि काहे मुंड की माला पहनते हो।